हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण दिस साइड। इस वीडियो में हम ब्लर देख लेंगे कि ब्लॉक एरर रेट जो रहता है वो कैसे आता है। सो बेसिकली ब्लॉक एरर रेट थ्रूपुट में हम करते हैं, मतलब थ्रूपुट में कैलकुलेट करते हैं, और ये किस रीजन से आता है और किस रीजन से थ्रूपुट डिग्रेड होता है। ठीक है, वो चीज़ भी देखेंगे और साथ साथ ब्लर भी देखेंगे कि ब्लर के कारण कैसे थ्रूपुट डिग्रेड होता है और इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट ब्लर को समझ लेंगे और इससे रिलेटेड पैरामीटर्स देख लेंगे। तो देखो, ब्लर क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लर फॉर रेडियो लिंक मैनेजमेंट एंड ब्लर इन डेटा थ्रूपुट। ठीक है, सो ए ब्लॉक एरर रेट ब्लर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एनॉर्मस ब्लॉक्स रिसीव्ड टू द टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स सेंड। सो ब्लर बेसिकली अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ एनॉर्मस ब्लॉक्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स रिसीव्ड। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है ब्लर को अगर याद रखना है। So the blur calculation is based on evaluating the CRC on each transport block. An enormous block is a transport block of which type of which the cyclic redundancy check is wrong. So suppose a UE is receiving 1000 transport block per second and 200 are enormous blocks, then the blur is 20%. ठीक है, 1000 ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हमने भेजे और 200 उसमें से क्या हो गया, रिसीव नहीं हुए यूई को, तो ब्लर कितना हो गया, 20%। सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, इस टाइप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखा जाए तो क्या होता है, व्हेन देयर आर सीआरसी फेलियर्स ऑन ट्रांसपोर्ट ब्लॉक, यूई सेंड्स फीडबैक फॉर द ट्रांसपोर्ट ब्लॉक बाय सेंडिंग ए हार्क नॉन एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, सो द फर्स्ट सीआरसी फेलियर ऑफ ट्रांसपोर्ट ब्लॉक, सीआरसी फेलियर इज कंसिडर्ड एज इनिशियल ब्लर। अब दो टाइप का ब्लर होगा, ठीक है, आपको भी पता होगा ये, एक आई ब्लर होता है और एक आर ब्लर होता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट रीट्रांसमिशन होता है, ठीक है, फर्स्ट ट्रांसपोर्ट ब्लॉक फेलियर इज कंसिडर्ड एज इनिशियल ब्लर एंड नेटवर्क रीट्रांसमिट द ट्रांसपोर्ट ब्लॉक विद ए लोअर एमसीएस। अब लोअर किया एमसीएस इंडेक्स नेटवर्क ने, so if UE fails to decode it, then it will send as HARK non-acknowledgement. Again, this continues until the network configured max retransmission occur and that transport block is discarded by the network. This is known as the residual blur. तो पहला जो इंस्टेंस था पहले रिट्रांसमिशन के लिए तो इनिशियल ब्लर, लेकिन बाद में जितने भी रिट्रांसमिशन हुए अप टू फेलियर तो उसको रेसिडुअल ब्लर बोलेंगे। ठीक है, so the ratio of blur is controlled by the network and is a part of the link adaptation. So the blur target is maintained by the eye blur. So this means that the network tries to maintain an eye blur for minimum to 10% for each UE. 10% अप टू एक्सेप्टेबल रहता है। 10% के ऊपर अगर 1% भी गया तो फिर हमें डिकोडिंग की ज़रूरत है कि कहाँ फेलियर है। 10% भी वैसे देखा जाए तो एक्सेप्टेबल नहीं है कहीं कहीं, लेकिन फिर भी बहुत से वेंडर्स 10% तक एक्सेप्टेबल कर देते हैं कि 10% तक भी अगर ब्लर आया तो काम चल जाएगा। तो देखते हैं ब्लर इन LTE 5G NR। तो PDSCH रिट्रांसमिशन हुआ, हार्क नॉन एक्नॉलेजमेंट हमें आया, फिर PDSCH रिट्रांसमिशन हुआ, हार्क एक्नॉलेजमेंट आया। अब यहाँ पे जैसे नॉन एक्नॉलेजमेंट आया वैसे क्या करेगा नेटवर्क यहाँ पे MCS चेंज कर देगा। जैसे MCS लोअर करेगा, लो MCS जैसे करेगा वैसे काम हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, यूई डिकोड कर लेता है। सो अब रेसिडुअल ब्लर क्या होता है। सो रेसिडुअल ब्लर इज व्हेन मैक्सिमम रीट्रांसमिशंस हैव हैपेंड एंड यूई इज नॉट एबल टू डिकोड दोज ट्रांसपोर्ट ब्लॉक, देन दोज ट्रांसपोर्ट ब्लॉक्स आर डिस्कार्डेड एंड दे विल कॉन्स्टिट्यूट टुवर्ड्स द रेसिडुअल ब्लर। So residual blur is usually very low and it is supposed to be less than 0.5%. When the retransmission happens, the network lowers the MCS for transport block. Continuing with the above example, if the maximum HARK retransmission are set as 4 and after 4 attempts of resending certain transport blocks fail CRC decoding at the UE, then the ratio of the enormous blocks are considered as the residual blur. उसके बाद जितने भी रिट्रांसमिशन हो गए पहले रिट्रांसमिशन के बाद वो सब रेसिडुअल ब्लर में आएंगे। सो एग्जांपल क्या है रिट्रांसमिशन के, सो 100 ट्रांसपोर्ट ब्लॉक ट्रांसमिटेड बाय द G0B ओवर ए सेकंड। ठीक है, उसमें से 200 जो ट्रांसपोर्ट ब्लॉक थे उसमें एरर आ गया। सो दिस कॉन्स्टिट्यूट्स टुवर्ड 20% इनिशियल ब्लर। ठीक है,
अब जो 10 ट्रांसपोर्ट ब्लॉक CRC एरर डिटेक्टेड एट द यूई फ्रॉम द रिट्रांसमिशन ऑफ द 200 विच कॉन्स्टिट्यूट द टुवार्ड्स द 0.1% ऑफ द रेसिडुअल ब्लॉक, यही 200 में से फिर से 10 रिट्रांसमिट हुए और वो भी फेल हो गए, ठीक है, तो वो रेसिडुअल ब्लर हो गया। सो व्हाट इज द आई ब्लर एंड आर ब्लर, ठीक है। सो द ब्लर फॉर द रेडियो लिंक मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द रेफरेंस सिग्नल क्वालिटी मॉनिटरिंग, वेयर इज ब्लर फॉर डेटा थ्रूपुट इज कैलकुलेटेड विद द रेशियो ऑफ एनॉर्मस ब्लॉक डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स रिसीव्ड, ठीक है। तो बेसिकली ब्लर क्या है, ब्लॉक एरर रेट आता क्यों है, तो रेडियो लिंक मॉनिटरिंग, मतलब जो रेडियो लिंक अगर पुअर है तो ब्लर कैलकुलेट होता है। So देखो, there is a buzzword which everyone says that blur should be under 10%, but 10% of what? There are two scenarios where blur calculation is taken into account. So blur target for radio link monitoring, blur target for PDSCH decoding, ठीक है। अब दो सिनारियो है कि ब्लर का टारगेट डिफाइन कैसे करें और ब्लर होता क्या है और 10% ही क्यों रखा गया है। तो ब्लर इन LTE और 5G NR, ठीक है, दोनों देखते हैं। सो व्हाट इज 10% ब्लर टारगेट इन LTE and NR? So देखो, in the case of radio link monitoring, UE monitors the downlink link quality based on the reference signal in order to detect the downlink radio link quality of the camed cell, okay. So 3GPP has defined two thresholds that define the entry and exit criteria when a UE can declare radio link failure and when it can exit the radio link failure. So threshold Q out और threshold Q in, दो पैरामीटर है। सो करस्पॉन्डेंस टू आउट ऑफ सिंक ब्लॉक एरर रेट विच इज 10% ब्लर ऑफ ए हाइपोथेटिकल PDCCH ट्रांसमिशन एंड करस्पॉन्डेंट टू इन सिंक ब्लॉक एरर रेट विच इज 2% फॉर ए हाइपोथेटिकल PDCCH ट्रांसमिशन, ठीक है। 10% एट वर्स्ट उतना मैक्स रहना चाहिए और मिनिमम 2% तो आ ही जाता है, ठीक है। सो इन LTE UE मेजर द सेल स्पेसिफिक रेफरेंस सिग्नल फॉर डाउनलिंक रेडियो लिंक मॉनिटरिंग, वेयर CRS जैसे आपको पता होगा, सेल स्पेसिफिक रेफरेंस सिग्नल रेडियो लिंक मॉनिटरिंग करता था हमेशा ब्लर को डिफाइन करने के लिए, और NR में दो है, SSB और CSI-RS, ठीक है। तो कभी SSB रेफरेंस सिग्नल, कभी CSI रेफरेंस सिग्नल, या कभी बोथ, दोनों यूज होते हैं, ठीक है। इफ कॉन्फ़िगर फॉर डाउनलिंक रेडियो लिंक मॉनिटरिंग, ठीक है। तो ब्लर इनसे डिफाइन होता है, ये रेफरेंस सिग्नल जैसा परफॉर्म करेंगे वैसे रेडियो लिंक की जो मॉनिटरिंग करके जो डेटा कलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से ब्लर डिफाइन होगा। सो व्हाट इज हाइपोथेटिकल PDCCH ट्रांसमिशन? So 3GPP has defined a list of PDCCH transmission parameter based on reference signal used for radio link monitoring. So it contains of DCI format. So AFDM symbol, CC, PRP, subcarrier spacing, RAG bundle size. Similar to a regular PDCCH transmission, but with fixed values. So UE can estimate the link quality based on these reference values. ठीक है, इन सभी की reference values की एक link quality का एक roughly data निकालता है, उसी से वो ब्लर कैलकुलेट करता है। तो अब देखो थोड़ा सा और सिमुलेटर साइड देखते हैं। सो ट्रबल शूट फॉर हाई ब्लर और पुअर फिजिकल थ्रूपुट, ठीक है। तो ये जनरल गाइडलाइंस हैं, ठीक है, इसमें ऐसी नॉर्मल बताया गया है कि सिमुलेटर साइड बेसिकली हमें क्या चेक करना चाहिए। तो मैं एक दो लाइन पढ़ लेता हूँ, बाकी हम आगे देखेंगे। सो देखो, आई एम डूइंग दिस काइंड ऑफ प्रोटोकॉल टेस्ट बट आई सी ए फ्यू PDSCH और PUSCH CRC एरर इन द ट्रेस लॉग। सो माई सजेशन इज इफ नॉट द क्रिटिकल ऑफ दोज स्पेसिफिक PDSCH PUSCH टू बी डिकोडेड एट स्पेसिफिक टाइमिंग एंड ओवरऑल CRC फेलियर रेट इज नॉट दैट हाई, बट इग्नोर दोज डिकोडिंग फेलियर एंड मूव ऑन टू द टेस्ट, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं बेसिकली। तो देखो, इन द comments above, I use the term blur or CRC error in a very wide sense. So it means it has any failure of the kind of physical channel signal PUSCH or PDSCH in most cases, but sometimes it may include PUCCH or PDCCH decoding failure भी हो सकता है। So in command there is no explicit print for blur, but you can assume that the number of retransmission and can be good indicator for PDCCH PUSCH decoding failure. तो देखो, ब्लर का कोई एक तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम PDCCH या कोई भी लेयर में जाके तुमने ब्लर देख लिया, ठीक है, ऐसा नहीं रहता है। वो एक जनरल एक आइडिया आपको लगाना पड़ेगा कि जो PDSCH डिकोडिंग जितना फेल हुआ है और CRC फेल जितना हुआ है
और PUCCH या PUCCH या PDCCH, ठीक है, या PUSCH, ये फेलियर जितना होगा उतना आप एक जनरल आइडिया लगा सकते हो कि ब्लर कितना है, ठीक है। सो इन केस ऑफ टेस्टिंग विथ हाई थ्रोपुट, एग्जांपल थ्रोपुट विथ वेरी वाइड बैंड, थ्रोपुट विथ मल्टीपल कैरियर्स, थ्रोपुट विथ ह्यूज कैरियर्स, you may not be able to achieve the values that you want to get if there doesn't seem to be any obvious problem with radio link. So identify and troubleshooting performance issues, another used topic, you will detail from the performance issues. So ये एक पोटेंशियल कल्प्रिट है, पोटेंशियल कल्प्रिट फॉर ब्लॉक एरर रेट, CRC एरर, फिजिकल थ्रोपुट, ठीक है। तो देखो, पुअर रेडियो लिंक क्वालिटी, टू लो पावर, टू हाई पावर, फ्रीक्वेंसी एरर और टाइमिंग एरर, या फिर टू हाई कोड रेट, ठीक है, ज़्यादा हो गया, अगर कम किया तो भी दिक्कत है, आगे हम इसको देखेंगे। अदर फिजिकल पैरामीटर सेटअप, एग्जांपल DMRS, SRS, PTRS कॉन्फ़िगरेशन, पुअर डिकोडिंग परफॉर्मेंस ऑफ द रिसीवर UE और G0B, और पुअर ट्रांसमिटेड सिग्नल क्वालिटी ऑफ UE और E0B G0B। तो देखो, ये एक पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं जिससे ब्लर हमारा इंक्रीज होता है, ठीक है। अब इसको छोड़ के क्या होगा, इन्हीं में से जो पैरामीटर्स है वो मिसमैच है या ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसमें जो है ब्लर का प्रॉब्लम आ सकता है। सो इंडिकेटर ऑफ पुअर रेडियो लिंक क्वालिटी एंड ट्रबल शूट ट्रिक्स है कुछ, ठीक है। और G0B की साइड से, मतलब अगर आप सिमुलेटर साइड अगर काम करते हो तो उसमें भी आप देख सकते हो, ठीक है। सो इसमें द ट्रिक्स इंट्रोड्यूस दिस ट्यूटोरियल ट्रिक्स आर लिस्ट सिग्निफिकेंट ट्रबल शूट बिटवीन, ओके, ठीक है। तो ये देखो, जैसे कि ये एक एग्जांपल है, अब ये लॉग्स है समझ लो। सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू चेक व्हेन यू हैव एनी इशू यू आर यूजिंग दिस कॉलबैक्स एंड रन कमांड एंड एग्जांपल एंड मीनिंग ऑफ इंपॉर्टेंट आइटम इंडिकेटिंग पॉसिबल रेडियो लिंक इशूज इज शोन बिलो, ठीक है। तो अगर मैं इस वाली इमेज में आपको दिखाऊं, तो ये जो फर्स्ट वाला जो पैरामीटर है, ये वाला पैरामीटर यहाँ CQI है। सो दिस इंडिकेट्स द सिग्नल क्वालिटी परस्यूड बाय UE, इफ दिस इज नॉट 15 इट इंडिकेट्स द रेडियो लिंक इज नॉट आइडियल, ठीक है। सबसे पहला पैरामीटर आप देख सकते हैं। सेकंड नंबर का क्या है, ये RI जो लिखा है, रैंक इंडिकेटर। सो दिस इंडिकेट रैंक इंडिकेटर रिपोर्टेड बाय UE, इफ दिस इज लेस देन द नंबर ऑफ DL एंटीना you configured in the E0B कॉन्फ़िगरेशन, ये E0B की फाइल है, इट इंडिकेट्स द रेडियो लिंक इज नॉट आइडियल, ठीक है। अब ये थर्ड वाला जो पैरामीटर है, ये रीट्रांसमिशन यहाँ दिखा रहा है। दिस इंडिकेट्स हाउ मेनी PDSCH आर रीट्रांसमिटेड, सिंस PDSCH इज रीट्रांसमिटेड व्हेन इट फेल्ड टू बी डिकोडेड बाय UE, सो दिस कैन बी एन इंडिकेटर फॉर नॉन आइडियल रेडियो लिंक, इन आइडियल कंडीशन दिस शुड बी 0, ठीक है। अब रीट्रांसमिशन कितना बड़ा है यहाँ देखो। अब ये वाला जो पैरामीटर है SINR का देखो, सो दिस इंडिकेट्स SNR फॉर द PUSCH रिसीव्ड एंड मेजर्ड बाय द E0B और G0B, ठीक है। उसके बाद में फिफ्थ वाला है, दिस इंडिकेट्स SNR फॉर द PUCCH एंड रिसीव्ड एंड मेजर्ड द लास्ट टाइम, ठीक है, ये PUCCH का। और जो सिक्स्थ वाला है, this indicates how many PUSCH are retransmitted, since PUSCH is retransmitted when it failed to be decoded by E0B or G0B, this can be an indicator for non-ideal radio link in ideal condition, this should be 0, ठीक है। अब ये complete radio link जो है वो नॉन आइडियल है ड्यू टू दिस रीजन्स, तो इसकी वजह से ब्लर बढ़ा है। सो इफ़ यू सी नॉन आइडियल condition from the result, example low CQI, low rank indicator, low signal interference to noise ratio, high retransmission or high receiver, it is likely that you have some radio link quality issues. The most common practice to improve the situation can be summarized as follow, ठीक है। अब वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया, रेडियो लिंक क्वालिटी ख़राब क्यों हो रही है, ठीक है, टू ट्यून सम पैरामीटर्स और टू ट्यून दोज थिंग्स जो मैंने पहले बताया था, ये वाली चीज़, ठीक है। और एक सजेशन ये है कि ट्राई चेंजिंग TX गेन स्टेप बाय स्टेप एंड इफ देर इज इम्प्रूवमेंट, फॉर एग्जांपल इंक्रीज और डिक्रीज TX गेन बाय 3 dB सेवरल स्टेप्स, ठीक है। सो नीड टू रिपीट दिस टू कवर प्रेटी लार्ज TX गेन बिकॉज समटाइम्स इम्प्रूव हैपन्स ओनली द स्पेसिफिक रेंज। और RX गेन को भी आप ऐसे ही कर सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज गेन बाय 3 dB, ठीक है। और ये DL के लिए था, तो वही सेम चीज़ UL के लिए आप इंक्रीज डिक्रीज बाय RX गेन बाय 3 dB, ठीक है। ये एक सजेशन है, ये कर सकते हैं। और
This indicates the count of Rx port saturation. If you see the value 0 here, it indicates Rx is likely to be saturated. Keep this not high and not too low. Around 3 to 6 is optimal. You can adjust with Rx gain command. ठीक है, ये अपलिंग में Tx पावर और Rx पावर आप बढ़ा सकते हो, तो उसमें भी आपको हेल्प मिल सकती है। ठीक है, ये रैन साइड हम कर सकते हैं ये चीज़, यूई साइड तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो देखो, अब इसको दूसरे एंगल से अगर समझें हम, सो 5G यूजर इक्विपमेंट रिसीवर परफॉर्मेंस इज क्रिटिकल फॉर हाई क्वालिटी कनेक्टिविटी एंड मैक्सिमम डेटा थ्रूपुट. So block error rate provide an effective metric in demodulation and determine receiver sensitivity. So mobile device user expect to seamlessly stream videos, quickly access web page, download data and never experience a dropped voice call. Downlink throughput has a direct impact on all of these expectations. So a wireless device transmitter and receiver performance significantly impact these abilities. So receiver performance dictates the maximum data throughput of a user equipment. ये तो हमारा टारगेट है, ठीक है। So receiver sensitivity is a key measurement that engineer can perform to characterize a receiver performance. Sensitivity provides the ability to effectively demodulate data in the poorest of radio conditions. So as per 3GPP specification, the reference sensitivity of a user equipment is defined as the minimum receive power level required to achieve a data throughput greater than 95% of the maximum possible throughput of a given reference measurement channel. So table 1 shows that of a certain bandwidth and subcarrier spacing, the reference channels are composed of a specific modulation scheme and coding rate, MCS index, over a given number of allocated resource block. So the table also specifies the maximum throughput per code block averaged over a few subframes or frames. These downlink fixed reference channel FRC waveform configurations are defined in the 3GPP specification and are used for the UE input testing. ये सजेशन है। अब देखो, ये पैरामीटर है, ये यूनिट है और ये वैल्यू है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये PDSCH है, ठीक है, और ये अलग अलग बैंड है, FDD और यहाँ पे FDD है मोस्टली। तो यहाँ चैनल बैंडविड्थ, सबकेरियर स्पेसिंग, नंबर ऑफ एलोकेटेड रिसोर्स ब्लॉक, अगर आप जैसे कितना अगर आइडियल रखते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ बताया गया है कि इम्प्रूव करना है अगर यूई साइड में, तो अपने को क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन रखनी चाहिए। ठीक है, ये एक जनरल आइडिया हो गया। But a higher MCS depth yield higher spectral efficiency translating into higher data throughput. So the MCS depth selection depends on two interested factors: radio signal quality and block error rate. Okay. So signal to noise ratio, the difference between the received signal power and the noise power, represents the radio quality. Poor radio conditions or a signal closer to the noise floor can lead to data corruption resulting in retransmission between the transmitter and the receiver. Those retransmission cause degradation in physical layer throughput and prolonged transmission latency in communication. So thus a higher MCS translates into more data bits pegged per resource element, which requires clean channel or higher SNR radio condition. So the relationship between MCS and SNR is not as direct as it appears. A third element that adds to the equation is the error rate. So the error rate must be under a certain threshold for effective demodulation and to maintain the communication link between the next generation G node B and the UE. ठीक है, अब मॉड्यूलेशन कोडिंग स्कीम और SNR का जो डिफरेंस है वो है। तो देखो, अब ब्लर पढ़ते हैं हम। So 3GPP defines a specific physical layer error estimation technique called block error rate, blur, the ratio of the number of transport block received in error to the total number of blocks transmitted over a certain number of frames. And this measurement is one of the simplest metrics used to measure the physical layer performance of a device and is performed after channel de-interleaving and decoding by evaluating the cyclic redundancy check on each transport block received. तो ये फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, बट ब्लर क्लोजली रिफ्लेक्ट्स ऑन द RF channel condition and the level of the interference. So for a given modulation depth, the cleaner the radio channel or higher the SNR, the less likely the transport block being received in error. So that indicates a lower blur. But the inverse also stands true, where a given SNR, the higher the modulation depth, the higher the possibility of error due to interference, thereby magnifying the blur. Bearing that in mind, blur proves to be one of the key measures.
रिसीवर सेंसिटिविटी, डाउनलोड थ्रूपुट और इन सिंक एंड आउट ऑफ सिंक इंडिकेशन ड्यूरिंग द रेडियो लिंक मॉनिटरिंग। इसके कारण ब्लर हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। सो रेफरेंस सेंसिटिविटी की अगर बात करें, की फॉर सेलेज यूजर्स, so the distance between the UE and base station dictates how well a device can receive a signal, thus making reference sensitivity even more important for device at the edge of the cell transmission distance. So इसमें एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि once you understand the relationship between blur and SNR, you can see how the measurement can prove to be one of the elemental indicators of call failures and call drops, ping pong handovers, poor reliability and higher latency at the cell edge or significantly far from the G node B. तो एज एन एग्जाम्पल एज्यूम एन एवरेज साइनर 20 dB का है और एट विच द एमसीएच स्कीम QPS के यूज़ कर रहा है मे बी मोर देन एक्सेप्टेबल, बट एनी इनक्रेडिबल इंक्रीजेज इन MCS could lead to decrease in receiver sensitivity and increased latency. So figure 1 shows how decreased MCS left to right result in signal degradation. यहाँ पे कम मॉड्यूलेशन स्कीम यूज़ हुआ है तो इंटरफ्रेंस कम है, यहाँ ज़्यादा हुआ है मॉड्यूलेशन स्कीम तो ज़्यादा इंटरफ्रेंस है. So as the MCS get denser left to right, the probability of the error increases, making demodulation harder at the receiver, thus decreasing receiver sensitivity. So amongst the target use models of 5G, ultra reliable low latency communication, अगर ये वाली स्लाइसिंग अगर हम यूज़ कर सकते हैं तो applications that are highly sensitive to latency must target at blur between, ये फॉर्मूला है, ठीक है. तो कुछ भी खोलो ब्लर तो आएगा ही, ठीक है, चाहे कोई भी स्लाइसिंग यूज़ करो, चाहे कितना भी मॉड्यूलेशन यूज़ करो. तो इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि हम कम मॉड्यूलेशन यूज़ करें, मॉड्यूलेशन हमको ज़्यादा भी तो यूज़ करना है ना. सो थ्रूपुट इज ए फंक्शनल ब्लर. So when performing receiver measurement for every block of data payload received, the UE will send an acknowledgement for block successfully decoded, ठीक है. Send a negative acknowledgement for blocks failing CRC, okay. But put simply, blur is the ratio of number of blocks, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया. So throughput on the other hand is more than just the ratio of failing versus passing data blocks. It is a metric to measure the actual data bits successfully received in a certain duration, which can be described mathematically. ओके ये इसका एक अलग फार्मूला है. इन एसेंस द थ्रूपुट कैन बी डिफाइन इज ब्लर डिक्रीजेज द थ्रूपुट इंक्रीजेज, ओके. द फिजिकल लेयर इन 5G 10% है, ठीक है. और लिंक एडेप्टेशन एंड एल्गोरिथम बेस्ड ऑन द यूई, ठीक है. अब लिंक एडेप्टेशन का मतलब वही है कि अगर ब्लर अगर ज़्यादा बढ़ा तो लिंक एडेप्टेशन की मदद से लो MCS कर दो, ठीक है, उसी को लिंक एडेप्टेशन बोलते हैं. लो MCS हाई MCS को लिंक एडेप्टेशन. So thus as blur decreases, the throughput increases. At the physical layer in 5G and LTE, typically blur threshold 10% है, ठीक है. लिंक एडेप्टेशन होगा, फीडबैक टू सिग्नल लोअर, कोडिंग स्कीम एंड रिडंडेंसी वर्जन रिलायबल होगा, ठीक है. अब जो रेडियो लिंक मॉनिटरिंग है, ठीक है. सो जैसे मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के रेफरेंस सिग्नल है, ठीक है. सो कॉन्जिक्यूटिव आउट ऑफ सिंक इंडिकेशन कैन कॉज द रेडियो लिंक टू फेल रिजल्टिंग इन कॉल ड्रॉप. Hence for radio link failure detection and timely reestablish, the UE actively performs radio link monitoring on both primary and secondary cells and uses blur as a metric to indicate out of sync or in sync, ठीक है. रेडियो लिंक मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है ब्लर को आइडेंटिफाई करने के लिए. So to evaluate the downlink radio link quality, the UE monitors the reference signal configured for the radio link monitoring, also referred as radio link management reference signal. और द नेटवर्क कैन कॉन्फ़िगर इधर सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल SSB और चैनल स्टेट रेफरेंस सिग्नल, ठीक है. ये दो टाइप के होते हैं, एक कौन सा हुआ, एक SSB रेफरेंस सिग्नल और एक CSI रेफरेंस सिग्नल. ये दोनों पैरामीटर क्या करेंगे, रेडियो लिंक मॉनिटरिंग करेंगे, RLM करेंगे और इसी के बेस पे हमारा क्या निकलेगा, ब्लर निकलेगा, ठीक है. और बोथ कॉम्बिनेशन में भी लगा सकते हैं. So during RLM and the UE assesses the radio link quality against the Q out Q in, ठीक है. पैरामीटर है ये जो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं. बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सक्सेस डिकोडिंग, ब्लर ऑन, ब्लर इन, ब्लर ना, आउट ऑफ सिंक, ये 10% वगैरह, ठीक है, ये हम देख चुके हैं. सो कंक्लूजन ये है कि ऑलमोस्ट देयर आर सेवरल अदर पैरामीटर दैट डिक्टेट द परफॉर्मेंस ऑफ ए डिवाइस. ब्लर प्रूव्स टू बी फंडामेंटल रिसीवर मेजरमेंट दैट यू कैन यूज ए बेसिक इंडिकेटर इन डिटरमाइनिंग ए डिवाइस द कॉल क्वालिटी, throughput and sensitivity. The simplicity of the error estimation technique made it significantly useful, not fun. Okay. तो ये तो बहुत डीप इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है. ये उतनी यूज़फुल नहीं रहेंगी हमारे लिए, लेकिन सबसे बेस्ट यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए यही रहेगी
कि सबसे पहली बात तो ये जो पैरामीटर्स मैंने आपको बताया है ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये इन्फॉर्मेशन कि ब्लर किस किस कारण आता है, अगर इस कारण को अगर हम समझ गए तो हम ब्लर हद तक के रिड्यूस कर सकते हैं। और सबसे पहली चीज़ हमको क्या करना है, रेडियो लिंक मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है। रेडियो लिंक ख़राब होती है तो ही ब्लर बढ़ता है और ब्लर कम होता है बेस्ड ऑन रेडियो लिंक मॉनिटरिंग। तो ये था ब्लर के बारे में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।